सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम आज का सुविचार देखते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह और गिरो तो बीज की तरह, ताकि फिर से उगकर उसी मकसद के लिए लड़ सको। मकसद अर्थात उद्देश्य, मनोरथ जो हम मन में कामना करते हैं वह हमारा उद्देश्य बन जाता है, हमारा मकसद बन जाता है। यहाँ कहा गया है कि अगर हम हमारे मकसद को पाना चाहते हैं तो एक पेड़ की तरह हमें खड़े रहना होगा। अगर वह पेड़ गिर भी रहा है तो इस प्रकार से गिरो कि वह बीज बनकर उगे, क्योंकि बीज ही अंकुर बनता है और अंकुर से ही पौधा और पौधे से फिर वह पेड़ का रूप लेता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में आने वाली अनेक असफलताओं का सामना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सफल जरूर होते हैं और अपने जीवन में उद्देश्य जो हमने स्थापित किया है उस उद्देश्य को हम पा सकते हैं और पा लेते भी हैं। इसलिए अपने मकसद को पाने के लिए मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहना है। हमें हर कठिन परिस्थिति में सामना करने की ताकत आती है हमें, और वह ताकत एक आत्मविश्वास से मिलती है हमें। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। इसी सुविचार के साथ हम आज के पाठ की ओर बढ़ेंगे। पाठ 7, छोटा जादूगर, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये बहुत ही सुप्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार हैं। इनका परिचय देखते हैं। जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बहुमुखी अर्थात जो हर क्षेत्र में अच्छे कार्य करता हो वह बहुमुखी कहलाता है। प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू लहर, आदि काव्य, कामायनी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती यह उपन्यास है। गद्य के संबंध में क्या कहा है देखो। यह संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक यानी संवाद है इस कहानी में। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लड़के के जीवन, संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है। अर्थात यहाँ पे लेखक ने एक लड़के के जीवन में क्या संघर्ष है और किस चातुर्य यानी किस चतुरता से वह उस संघर्ष से लड़ता है, उसके जीवन में आए हुए कठिनाई से लड़ता है और संघर्षों का सामना करके वह साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसी चीज को यहाँ पर लेखक ने अपने लेखनी में बताया है। बहुत अच्छी कहानी है छोटा जादूगर। तो हम अब इसका पाठ पढ़ते हैं आगे। बच्चों सभी हाथ में पेंसिल लो, किताब होगी, किताब खोलकर बैठो। आप लोग कठिन शब्द आते हैं, जहाँ पे आपको व्याकरण से संबंधित कोई बात बताई जाती है वहाँ आप उसे रेखांकित कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। जिसके पास किताब नहीं है वह स्क्रीन की तरफ देखेगा और आप सब चीजें नोट डाउन करते रहना बराबर समय समय पर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कल्लानाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी।
और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? अब यहाँ पे एक छोटे जो बच्चा है उसका वर्णन किया गया है कि कार्निवल के मैदान में। अब यह कार्निवल है क्या? तो कार्निवल यह एक उत्सव है, एक त्योहार है जो रोमन कैथोलिक लोगों द्वारा मनाया जाता है। कार्निवल में एक सब अपने यहाँ मेले लगते हैं ना, उसी प्रकार से कार्निवल के मैदान में भी मेला लगता है जिसमें सर्कस होती है। लोग अलग अलग बहुरूपये का वेश धारण करते हैं, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो बताया गया है कि कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, चारों तरफ रोशनी थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी और विनोद यानी सब आनंद उठा रहे थे। कलनाद, कलनाद यानी मधुर ध्वनि। कलनाद, कल यानी हंसना भी होता है और उसका नाद यानी ध्वनि होता है। तो कलनाद से पूरा मैदान गूंज रहा था। मैं खड़ा था। मैं यानी कौन? लेखक। उस छोटे फुहारे के पास, फुहारा यानी पानी का जो फाउंटेन कहते हैं ना, जिससे पानी निकलता है, तो फुहारे के पास खड़े थे जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत अर्थात धागा, उसके शरीर पर एक फटा हुआ कुर्ता था और ऊपर से मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके जेब में ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद था। विषाद, दुख, एकदम जड़ता कहते हैं जिसे हिंदी में। विषाद, दुख था उसके मुंह पर। मुख पर उसके जो दिख रहा था एक गंभीर दुख था। उसके साथ धैर्य की रेखा भी थी। यानी दुख तो था पर एक धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ वह वहां पर खड़ा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैं यानी कौन? लेखक। उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुए। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी और उसके अभाव में यानी जो कमियां, अभाव यानी कमी, जो कमी लेखक को नजर आ रही थी कि वह गंभीर है, दुखी दिख रहा है, पर भी एक धैर्य की रेखा उसके माथे पर उन्हें नजर आई और वह देखकर उन्हें ऐसा लगा कि तो भी यह संपूर्ण है, यह अपने आप में परिपूर्ण लड़का है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या